नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा के ऊपरी क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई। कई लोग बाढ़ के चलते मझधार में फंस गए तो कई लोगों की जान चली गई। बाढ़ की वजह से ऋषिगंगा नदी पर 13.2 मेगावाट की पन बिजली परियोजना बह गई है। जब धौल गंगा घाटी और अलकनंदा क्षेत्र में नदी ने विकराल रूप धारण किया तो ऋषिगंगा और धौली गंगा के संगम पर स्थित रैणी गांव के करीब एक प्राइवेट कंपनी की ऋषिगंगा बिजली परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। अब बीजेपी नेता उमा भारती ने चमोली ग्लेशियर आपदा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ग्लेशियर टूटने के कारण हुई त्रासदी चिंता का विषय होने के साथ साथ चेतावनी भी है। उमा भारती ने कहा कि मंत्री रहते हुए वो गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर बांध बनाकर पन बिजली परियोजनाएं लगाने के खिलाफ थी। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए 1 के कार्यकाल में उमा भारती जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री का पदभार संभाल रही थीं। इस आपदा को लेकर अपने सिलसिलेवार ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इस संबंध में मैंने अपने मंत्रालय की तरफ से हिमालय उत्तराखंड के बांधों के बारे में जो हलफनामा दिया था उसमें यही आग्रह किया गया था कि हिमालय एक बहुत संवेदनशील स्थान है, इसलिए गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर पन बिजली प्रोजेक्ट नहीं बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि उस फैसले से बिजली आपूर्ति में होने वाली कमी को राष्ट्रीय ग्रिड से पूरा किया जा सकता था। इस प्रोजेक्ट पर 10 साल से अधिक वक्त से काम जारी था। ये कोई सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की परियोजना है जो विवादों में रही है। पहले इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध हुआ था। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस प्रोजेक्ट को बंद कराने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटाया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। तमाम विवादों के बावजूद इस क्षेत्र में करीब 1 दशक पहले शुरू हुई परियोजना के तहत यहाँ पर बिजली का उत्पादन शुरू हो गया था। यहाँ पर पानी से बिजली पैदा करने का काम चल रहा था। ये प्रोजेक्ट ऋषिगंगा नदी पर बनाया गया है और ये नदी धौली गंगा में मिलती है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के जरिए 63,520 MWH बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि फिलहाल कितना उत्पादन हो रहा था इसकी कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है। शुरुआती दावों की बात करें तो ये कहा गया था कि जब भी प्रोजेक्ट अपनी पूरी क्षमता पर काम करेगा तब यहाँ से बनने वाली बिजली दिल्ली, हरियाणा समेत कुछ अन्य राज्यों में सप्लाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।